सियासी बिसात पर मकर संक्रांति का दही चूड़ा सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि गहरे संदेशों का पैगाम लेकर आया। पटना की फिजा में तिल चूड़ा की खुशबू के साथ राजनीतिक गर्माहट भी महसूस की गई, जो आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। नीतीश कुमार ने लोजपा के दही चूड़ा भोज में पहुंचकर सियासी गर्मी बढ़ा दी है। अब आइए जानते हैं इसके मायने क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पटना के वन व्हीलर रोड शहीद पीर अली खां मार्ग स्थित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में आयोजित पारंपरिक दही चूड़ा भोज ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में अचानक तेज हलचल मचा दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के द्वारा दिए गए मकर संक्रांति के भोज में पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ विजय चौधरी भी पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत चिराग पासवान ने किया। उसके बाद मुख्यमंत्री वहां बैठने के बाद उन्होंने चूड़ा दही के साथ साथ तिलकुट भी खाया है। तो चिराग पासवान ने खुद सीएम को चूड़ा दही तिल खुद परोसते नजर आए हैं। मुख्यमंत्री लगभग 15 मिनट तक वहां रुके। उसके बाद चिराग पासवान को शुभकामना देने के बाद वहां से निकल गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस कार्यक्रम में उपस्थिति ने एक साथ कई अटकलों को जन्म दिया है, जिसने बिहार की राजनीति के हर कोने में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। यह आयोजन महज एक सामाजिक समारोह या पर्वतीय मिलन नहीं था, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक निहितार्थ माने जा रहे हैं, जिन्हें प्रदेश के हर सियासी पंडित अपनी अपनी तरह से विश्लेषित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का लोजपा के निमंत्रण पर पहुंचना, जहां पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, ये साफ संकेत दे रहा है कि प्रदेश के सियासत में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी नींव इस दही चूड़ा भोज में रखी गई है। नीतीश कुमार का ये कदम ऐसे संवेदनशील समय में आया है जब भाजपा के साथ उनके मौजूदा गठबंधन के भविष्य और संबंधों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं और कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी सुगबुगाहट तेज है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक फैसले हमेशा चौंकाने वाले रहे हैं। इस भोज में जदयू और राजद के कई बड़े नेता भी प्रमुखता से मौजूद थे, लेकिन सबकी निगाहें मुख्यमंत्री और युवा नेता चिराग पासवान के बीच की गर्मजोशी और उनके संवाद पर टिकी थी। ये सार्वजनिक मेल मिलाप उस पुरानी करवाहट को बुलाता हुआ स्पष्ट तौर पर दिखा, जो 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों के बीच गंभीर रूप से पैदा हुई थी। उस समय चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक तरह से राजनीतिक मोर्चा खोल दिया था, जिससे जदयू को काफी नुकसान पहुंचा था। राजनीतिक विश्लेषक और जानकार बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कदम केवल एक शिष्टाचार भेंट नहीं है, बल्कि भाजपा पर परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति का अहम हिस्सा भी हो सकता है। ये एक बार फिर दिखाता है कि राजनीतिक दांवपेच में माहिर नीतीश कुमार अपने विकल्पों को हमेशा खुला रखते हैं और सही समय पर सही चाल चलने में पीछे नहीं हटते हैं। मकर संक्रांति के इस विशेष भोज में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, मंत्री विजय कुमार चौधरी, संजय कुमार झा, अशोक चौधरी, सुनील कुमार, मदन सहनी, रत्नेश सदा और श्रवण कुमार जैसे दिग्गज नेताओं की उपस्थिति भी कार्यक्रम के महत्व को बढ़ा रही थी। तो बड़े नेताओं की ये बहुलता कार्यक्रम के राजनीतिक महत्व को और भी अधिक रेखांकित करती है। ये नजारा बिहार की वर्तमान राजनीतिक तस्वीर को एक नया और अप्रत्याशित रंग दे रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि उन्होंने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यों को बखूबी निभाया है। इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद भी नीतीश कुमार की नाराजगी और असहजता की खबरें राजनीतिक हलकों में घूम रही थी। इन सभी घटनाक्रमों के बीच लोजपा के मंच पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने बिहार के राजनीतिक भविष्य को लेकर उत्सुकता कई गुना बढ़ा दी है। तो क्या ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी, एक पुरानी खाई को पाटने का प्रयास, या फिर बिहार की आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए नए राजनीतिक गठबंधन की एक मजबूत नींव रखने का प्रयास? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में बिहार की राजनीतिक दिशा तय करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।